भूमध्य रेखा के उत्तर खींची गई रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा के दक्षिण खींची गई रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, है ना। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा में सबसे बड़ा अक्षांश कौन होता है? 0 अंश अक्षांश होता है, ठीक है ना। और अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर छोटी होती जाती हैं और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर बड़ी होती जाती हैं। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 अंश अक्षांश होती है। अगर इसको ग्लोब पर देखा जाए, ग्लोब पर देखा जाए तो ग्लोब पर यह वृत्त सदृश दिखती हैं, वृत्त जैसी दिखती हैं। और सबसे बड़ा वृत्त कौन होता? भूमध्य वृत्त होता, विषुवत वृत्त होता, ये 0 अंश वाला। और क्रमशः उत्तर जाएंगे, भूमध्य वृत्त जो है विषुवत वृत्त, उसे क्रमशः उत्तर जाएंगे तो सब वृत्त क्या होते हैं? क्रमशः छोटे होते जाते हैं। और उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर यह वृत्त नहीं बिंदु में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? बिंदु में बदल जाते हैं, ठीक है। इधर जो है पृथ्वी के सतह पर, ग्लोब पर, पृथ्वी का मॉडल ग्लोब होता है। ग्लोब के सरफेस पर प्रत्येक एक एक अंश पर खींची गई रेखाओं को देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360 होती हैं, क्योंकि प्रत्येक एक अंश पर खींची गई रहती है। 0 अंश देशांतर लंदन के ग्रीनविच वेधशाला के ऊपर से खींची गई है, जो 0 अंश है। उस 0 अंश के बाएं साइड में पश्चिमी देशांतर कहलाता है। उस 0 के दाहिने साइड में पूर्वी देशांतर कहलाता है। उस 0 अंश के दाहिने साइड में 1 से लेकर के 180 तक पूर्वी देशांतर, और उस ग्रीनविच के बाएं साइड में, है ना, या पश्चिम साइड में 1 से लेकर के 180 तक पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर ये दोनों जाकर के 180 पर मिलते हैं, इसलिए 180 पश्चिमी और 180 पूर्वी दोनों एक ही देशांतर होती, दोनों 2 देशांतर। इधर से काउंट करते जाएंगे 180, इधर से काउंट करते जाएंगे 180, इसलिए 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी दोनों देशांतर क्या होते हैं? एक ही होते हैं, ठीक है ना। और बताएं तब तक रहेंगे। समझ में आ रहा ना? चर्चा में कल ही कर दिया था। और मैंने ये भी बता दिया था कि ये 180 अंश जो है वो एक ही होती, 2 नहीं होती है। तो जहां 180 अंश 180 2 होना चाहिए, उसकी जगह 1 है ना। तो टोटल जोड़ने में इधर से और इधर से जोड़ेंगे तो 180 को 2 बार हम जोड़ रहे थे, 180 180, चूंकि 180 एक ही है तो एक ओर से 180 जोड़ लीजिए, एक ओर से 179 जोड़ लीजिए, और एक 0 को जोड़ लीजिए। तो 179 में एक 0 जुड़ गया तो 100 क्या हो गई? 80 हो गई, है ना। इधर से जाएंगे तो इधर से जाने पर 180 अंश देशांतर, प्लस इधर से जाएंगे तो 180 इधर से भी कह दीजिए, तो कितना हो गई? 360 हो गई। लेकिन 180 2 नहीं है बल्कि एक ही है, तो 180 को 2 बार जोड़ा गया है, तो इसमें से 1 को घटा देंगे, हो जाएगी 359 हो जाएगी। और इस 359 में 0 अंश देशांतर को भी जोड़ देंगे, 0 नहीं 1, 0 को 1 मान जोड़ देंगे, तो टोटल देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 360। तो देशांतर 360 ही है, 180 अंश 2 नहीं है बल्कि 1 है ना। और 0 अंश को भी 1 मान के जोड़ देते हैं तो टोटल देशांतरों की संख्या 360। अब इस
360 देशांतर को पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर घुमा देती है, मतलब अपने ही घूम जाती है। अब उसके ही चारों तरफ एक एक लाइनें खींची गई है ना, तो पृथ्वी, माना कि हमारे सामने जो कैमरा लगा हुआ है वो कैमरा सूर्य है और ये कोई देशांतर है, ये सूर्य के समक्ष है, और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक चक्कर ऐसे घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है। कितने समय में? 24 घंटे में। तो 24 घंटे में एक चक्कर घूम गई, इसका मतलब सूर्य के सामने 24 घंटे में पूरा 360 अंश घूम गई। तो 24 घंटे में वह 360 अंश घूम जाती है, ठीक है। तो एक घंटे में कितना अंश घूमेगी? एक घंटे में कितना अंश घूमेगी? तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है, इसलिए एक घंटे में 360 बटे 24 इक्वल टू आ जाएगा 15 आ जाएगा। काट लीजिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 शून्य शून्य, इतना हो गया। 2 एकम 2, 2 15 15। गणित की भाषा में आपने देख लिया। आप कहेंगे सर जी जल्दी से काट दिया, आपने बताया ही नहीं। तो पृथ्वी सूर्य के समक्ष एक घंटे में कितना देशांतर घूम जाएगी? 15 देशांतर घूम जाएगी। 2 घंटे में 30 देशांतर, 3 घंटे में 45 देशांतर, 4 घंटे में 60 देशांतर घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, है ना। इसको और छोटा करते हैं, और छोटा करके ये देखते हैं कि पृथ्वी एक घंटे में 15 देशांतर घूम जाती है। कितना घूम जाती है? 15 देशांतर। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी 60 मिनट में 15 देशांतर घूम जाती है। एक घंटे मैंने मिनट बदल दिया, एक घंटे में 15 देशांतर घूम जाती है। तो एक घंटे को मैंने 60 मिनट कर दिया, दोनों बात बराबर हो गई ना, कि पृथ्वी 60 मिनट में 15 देशांतर घूम जाती है। इसलिए एक देशांतर घूमने में कितना टाइम लगेगा? 60 बटे 15, 15 चौका 60। एक देशांतर घूमने में कितना टाइम लेगी? 4। इसका मतलब सूर्य के सामने पृथ्वी 4 मिनट में एक देशांतर घूम जाती है, ठीक है ना। 8 मिनट में 2 देशांतर, 12 मिनट में 3 देशांतर, 16 मिनट में 4 देशांतर, 20 मिनट में 5 देशांतर, ऐसे ना, ऐसे पृथ्वी घूम जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी सूर्य के समक्ष जब ऐसे घूमती है तो हम इसको टाइम से जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? टाइम से जोड़ते हैं। टाइम से ऐसे जोड़ते हैं कि हमारा जो भारत है इसका सबसे पूर्वी भाग कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। आप इसको चलिए जाने दीजिए, ये हमारे लिए बवाल हो जाता है। पहले इस पे वर्क हो नहीं पाता है, बाद में आता हूं तुरंत देखता हूं तो मैं कर ही नहीं पाता हूं। अब आराम से आज देख लेंगे। तो मैंने ये कहा अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा कहां है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी कहां है? जहां से बड़की अगरबत्ती आ रही है। ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है कि वो बड़ी वाली अगरबत्ती जो अयोध्या आई है प्राण प्रतिष्ठा में, वो कहां से आई है? गुजरात से चलकर आई है। आ रही है या आ गई है या आएगी, लेकिन आते हुए देखा गया है वीडियो में। तो सबसे पश्चिमी हिस्सा भारत कहां पड़ता है? गुजरात में। पूर्वी कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश, गौर करिएगा, सूर्य के सामने जब पड़ता है तो उसके 2 घंटे लगभग बाद गुजरात में सूर्योदय होता। क्यों? क्योंकि पूरब और पश्चिम में, भारत के पूरब और पश्चिम में लगभग 29.5 अंश देशांतर का अंतर है। भारत के पूरब और पश्चिम में लगभग 29 देशांतर गुजर चुके हैं। तो जब अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा सूर्य के सामने गुजरता है और सूर्य के सामने गुजरात को आने में 29 देशांतर गुजारना पड़ता है।
अब 29 देशांतर 29.5 अंश देशांतर गुजारने में 15 दूना 30, लगभग 2 घंटे का टाइम लग जाता है। इसका मतलब कि जब सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है तो उसके लगभग 2 घंटे बाद सूर्योदय कहां होता है? गुजरात में होता है। अगर 5 बजे सूरज गुजरात अरुणाचल प्रदेश में उदित होता है तो गुजरात में लगभग 7 बजे उदित होता है। तो इस देशांतर का संबंध किससे हुआ? टाइम से हुआ। अगर किसी देशांतर पर कोई टाइम हो रहा है तो दूसरे देशांतर पर दूसरा टाइम होगा, लेकिन दुनिया में किसी भी एक देशांतर पर हर जगह एक ही टाइम होता है। उस देशांतर पर जितने भी देश स्थान पड़ेंगे, जितने भी स्थान उस देशांतर पड़ेंगे, वो सूर्य के सामने एक ही टाइम में गुजरेंगे। समझ में आया? अगर अक्षांशों पर, जिस अक्षांश पर सूर्य की रेखा लंबवत होती है, उन पूरे अक्षांशों पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है अक्षांशों पर, तो देशांतरों पर, जिस देशांतर पर सूर्य के समक्ष जो देशांतर पड़ता है, उस पूरे देशांतर पर एक साथ एक ही टाइम होता है। अगर सूर्य इस रेखा पर है, इस देशांतर पर है, तो इस देशांतर पर जितने भी स्थान होंगे सबका टाइम एक होगा। बात समझ में आ रही है? सब पे सूर्योदय एक साथ होगा। ऐसा थोड़ी है, अब ये रेखा ना, ये पूरी रेखा, इसके पृथ्वी का पूरा रेखा इसके सामने है, तो पूरे रेखा पर सूर्योदय हो रहा है, किसी एक स्थान पे क्यों नहीं हो रहा है। उस रेखा पे जितने हैं, ऐसे लाइन से सूर्य के सामने हम लोग पड़ेंगे तो सारे लोगों को होगा ना। और मैं ऐसे सूर्य इस ट्यूबलाइट के सामने खड़ा हूं, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे सीने में कल पड़ रहा है, ये पूरा पड़ रहा है, जितना ये रेखा सामने है ये सब पे प्रकाश पड़ रहा है। बातें मेरी समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी अक्षांश रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत चमकती है तो उस पूरे अक्षांश पर दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन अगर देशांतर की बात करें तो कोई भी देशांतर सूर्य के समक्ष, जो देशांतर सूर्य के समक्ष होता है, उस देशांतर पर जितने भी स्थान पड़ेंगे सबका समय एक होगा, लेकिन दूसरे देशांतर पर अलग टाइम होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा देशांतर सूर्य के समक्ष आने में अलग टाइम लेगा। बातें मेरे, टाइम का मतलब क्या होता है? मैंने कहा टाइम का मतलब सिर्फ एक होता है कि जब दोपहर को सूर्य अपने एकदम बिल्कुल हाइट पर होता, जहां भी आप हैं वहां पर जो सबसे ऊंचाई पर होता है, तो उस समय वहां का 12 बजता है। क्या बजता है? 12 बजता है। ठीक है ना? अब उसके बाद, अब वहां 12 बज गया है, अब वहीं से तय कर लेंगे सूर्य कितने बजे उदित हो रहा है। 7 बजे, 5 बजे। सूर्य कब डूब रहा है, हम 12 के वहीं से 12 बज 13 1 2, अच्छा, फिर 1 2 3 4 करके ले जाएंगे। 7 बजे डूब रहा है, 6 बजे डूब रहा है, हम वहां से तय कर लेते हैं। बात मेरी समझ में आई? मैं भी लोकल टाइम की बात कर रहा हूं। माना कि हम इस समय बंबई में हैं, तो बंबई में जब ठीक सूरज सिर पर होगा तो हम 12 बजा देंगे। उसके बाद सूर्योदय सूर्यास्त अलग अलग टाइम पर हो जाएगा। हम कहां? बंगाल में हैं। बंगाल में जब सूर्य हमारे ऊपर शीर्ष पर दोपहर का होगा तो हम 12 बजा देंगे, फिर सूर्योदय सूर्यास्त का टाइम वहां निश्चित कर लेंगे। ये कौन सा टाइम है? ये रियल टाइम है, ये किसी जगह का रियल टाइम है, बट मजबूरी में हमको स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ती है। एक देश में एक समय हो, इसके लिए हम लोग कल्पना में टाइम बना लेते हैं, जो यथार्थ नहीं है। यथार्थ टाइम तो वही है जैसा हम लोग खेत खलिहानों में पहले करते थे। खेत खलिहानों में काम करते थे, सूरज ने ऊपर चला जा तो लोग कहें घर चला जा, दोपहरिया हो गई, है ना? ऐसे बोलते, उनका वही टाइम होता, 12 बज गया होगा, सूर्य दोपहर हो गया। लेकिन एक देश में नौकरी करना भी जरूरी है, ट्रेनें चल रही हैं, उनका टाइम निर्धारित करना भी जरूरी है। अगर बंगाल का टाइम अलग होगा, बिहार का टाइम अलग होगा, है ना, गुजरात का टाइम अलग होगा, तो ट्रेनों का टाइम कैसे तय किया जाएगा? भाई हर जगह टाइम तो अलग होना चाहिए, होता भी है, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, ट्रेन के लिए, नौकरी के लिए हम लोगों को एक टाइम मजबूरी में बनाना पड़ा। तब यह हुआ कि उस देश के बीच से जो देशांतर गुजरेगा, उसी देशांतर पर जब सूर्य एकदम हाइट पर होगा तो उसको 12 मान लिया जाएगा।
उसको क्या मान लिया, 12 मान लिया जाएगा। फिर उसी टाइम से पूरे भारत की घड़ियों को एक कर लिया जाएगा, उसी समय पूरे भारतवासियों का 12 बजेगा। क्योंकि उसमें पाकिस्तान में कहते पाकिस्तानी जाना, हमसे क्या मतलब, पाकिस्तान वाले क्या बजा रहे हैं, हमसे क्या मतलब। हर देशों की घड़ियां अलग अलग चलती हैं श्रीमान जी। ये कतई मत सोचिएगा मेरे यहां 12 बज रहा तो अमेरिका में भी 12 बज रहा होगा। ये आपका स्टैंडर्ड टाइम है, आपने अपना तय किया है। जो अमेरिका वाली घड़ी ले आएंगे सुई घुमा के अपने हिसाब से हम कर लेंगे। क्लियर जानिए, हमारे देश का 12 बजता है हमारे टाइम से, अमेरिका, जापान, भूटान, पाकिस्तान का फिर अलग टाइम होता है, वो लोग अपने हिसाब सेट करते हैं। तो हमारे यहां 82.5 अंश देशांतर हमारे भारत के बीचों बीच लगभग गुजरा है, कल मैं बताया भी था। तो 82.5 अंश पर जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब 12 बजा दिया जाता है ना। इसलिए भारत का मानक टाइम क्या है, किस देशांतर के सहारे है, 82.5 अंश। यही क्वेश्चन हो सकता है आपका कि भारत का जो मानक टाइम है किस देशांतर के सहारे है, 82.5 अंश के सहारे है। अब आप ये देख लिए होंगे कि कैसे 4-4 मिनट पर एक एक देशांतर गुजर रहा है। अगर 2 देशांतरों पे 2 स्थान है तो आप टाइम एक्यूरेट बता देंगे। अगर भारत के 82.5 अंश पे गौर करिएगा, अगर भारत के 82.5 अंश पर 12 बज रहा है तो 70 अंश पूरब में क्या होगा। आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं या स्थानीय टाइम की। हम कहेंगे मेरे बाबू जब प्रश्न पूछता है तो स्थानीय टाइम पूछता है, स्टैंडर्ड टाइम नहीं पूछता है। स्टैंडर्ड टाइम तो पूरे भारत का एक ही होगा, मानक टाइम तो एक ही होगा। वह लोकल टाइम पूछता है कि वहां का दोपहरिया एग्जैक्ट वाकई कब होगी। तो कहेंगे सर जब वहां का सूर्य सिर पे एकदम बिल्कुल हाइट पर होगा तो वहां का 12 बजेगा, तो वहां का सूर्योदय अलग होगा, यहां का सूर्योदय अलग होगा। इसका मतलब प्रश्नों में स्थानीय समय पूछता है, स्टैंडर्ड मानक टाइम नहीं पूछता। क्योंकि मानक टाइम भारत में तो एक ही है, लेकिन सच्चाई में स्थानीय समय में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। आप भली भांति जानते हैं क्यों। तो जब प्रश्न आपसे पूछता है तो क्या स्थानीय टाइम पूछता है कि 82.5 पर अगर आपका 12 बज रहा है तो पूरब कितना बज रहा होगा। तो पूरब का टाइम हमेशा आगे होता है क्योंकि सूर्योदय पूरब में पहले हुआ है। आप बंगाल में आप लोग जाएंगे तो बंगाल में अगर यहां सूर्योदय 7 बजे होता है तो वहां सूर्योदय 6 बजे ही हो जाएगा, क्योंकि हम यूपी से बात कर रहे हैं, है ना, अपने मातृभूमि चैनल पे। तो हम यहां से बात कर रहे हैं तो यहां यूपी से लगभग बंगाल 1 घंटे का अंतर हो जाएगा, है ना। तो वहां 5 बजे सूर्योदय होता तो यहां 6 बजे होता है, 1 घंटे का अंतर हो ही जाता है। अगर 82.5 पर 12 बज रहा है तो आप 5 बजे टाइम आगे है ना, 5 बजे सूर्योदय हुआ, यहां कितने बजे होगा, 6 बजे। 1 घंटे का टाइम उनका आगे है ना, 1 घंटे पहले उनका 12 बजेगा ना, 1 घंटे बाद हमारा 12 बजेगा। क्योंकि उनका सूर्योदय पहले हुआ तो 12 वहां पहले बजेगा, हमारा सूर्योदय बाद में होगा तो हमारा 12 बाद में बजेगा, ठीक है ना। तो हम पूरब की ओर का टाइम क्या होता है, आगे होता है। तो अगर 82.5 पर 12 बज रहा है तो 75 पर कितना होगा, तो 82.5 75 में अंतर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो 7 चौक 28 मिनट और आधा का 2 मिनट। चूंकि एक देशांतर गुजरने में 4 मिनट तो आधा देशांतर गुजरने में 2 मिनट। तो 7 देशांतर 7 चौक 28, आधा देशांतर 2, आधा घंटा क्या होगा वहां आगे होगा। अगर यहां 12 दोपहरिया है तो वहां 12:30 बज रहा होगा। क्यों, अगर इधर जाएंगे, इधर 75 कह देंगे तो उधर का टाइम पीछे होगा। इसका मतलब यहां 12 बज रहा है तो वहां 11:30 बज रहा, आधा घंटा उधर पीछे होगा, है ना। और इधर जाएंगे तो 12:30 बज रहा होगा, इधर जाएंगे 75 पर तो कितना बज रहा होगा, 11:30 बज रहा होगा। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्यों नहीं समझे होंगे तो जाके आप लोगों गांव में गढ़ही होगी, पानी सूखा होगा, वही मड़िया में मुड़ी डाल करके, बाकी आप जान गए होंगे। क्लियर। मैं मैप पे हाथ कम रखा हूं क्योंकि कल चर्चा किया था, इसलिए मैं पद्य खंड को गद्य खंड में ला करके समझाने की कोशिश किया हूं। अब डेट की बात करते हैं तो एक मजबूरी है कि पूरी दुनिया में एक तिथि होनी चाहिए।
पूरी दुनिया में 50 कैलेंडर नहीं होगा, जनवरी पूरी दुनिया में होगी। आज कितनी जनवरी है? 13 जनवरी है, तो 13 जनवरी पूरी दुनिया में होनी चाहिए, होनी चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन धरती पे 2 दिन हो जाता है। ये मैंने बताया था कि जीरो वंश देशांतर से अगर पूरब जाएंगे 180 पर, तो जीरो वंश देशांतर पे जो टाइम हो रहा है उससे 180 पर जाने पर लगभग 12 घंटे का टाइम आगे हो जाएगा, होगा ना? 12 घंटे क्यों है? चूंकि 360 पर 24 घंटे हो जाता है, तो 180 पर 12 घंटे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 15 का भाग दे दीजिए 180 में, कितना हो जाएगा? 15 एकम 15, 30 बचा, 15 दूना 30, 12 घंटे लगा ना? और जीरो वंश देशांतर से अगर पश्चिम 180 पर जाएंगे तो 12 घंटा ये भी हो गया। इसका मतलब वहां अगर सूर्योदय होता है 180 अंश पर, तो फिर लौट करके आएंगे, ऐसे घूम करके 180 किधर बगल में आएंगे तो 24 घंटे बाद उसका सूर्योदय होगा। इसका मतलब 180 के पूरब पश्चिम 1 दिन का अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 1 दिन का। आप लोगों से बता दूं, कितने विद्यार्थी छोड़ दीजिए, कितने गुरुजी लोग भी मुसैया दवाई खा खा परेशान हो गए। ये परेशान हो गए कि ये ठीक है, आप रट लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि 180 अंश देशांतर के पूरब पश्चिम जाने पर 1 दिन बढ़ता, 1 दिन घटता है। अब किधर बढ़ेगा किधर घटेगा, किधर बढ़ेगा किधर घटेगा, इस बात को समझने में लोगों को दिक्कत होती है। अब वहां मामला पूरब पश्चिम का फंस जाता है। अब मैप पे जब आप देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, श्रीमान जी गौर करिएगा, ऐसे देखिए, वो लंदन से गुजरी है तो 180 अंश जस्ट उसके ऐसे पड़ेगा, इधर ही पड़ेगा। कहां पड़ेगा? ऐसे पड़ेगा। तिथि रेखा को जब पार करते हैं, कोई जलयान जब पार करता है तो पूरब जाता है या पश्चिम जाता है, तो दिन, गौर करिएगा, किधरियां दिनवा जोड़ना पड़ेगा, किधरियां घटाना पड़ेगा। हमने कहा कि 180 अंश देशांतर को जब आप पार करते हैं तो पार करते समय आपको 1 दिन जोड़ना घटाना पड़ता है। अगर 180 अंश के पूरब में आप बकरी चरा रहे हैं तो पश्चिम में जाने पर, तो पूरब में मंगलवार है तो पश्चिम में जाने पर वहां कोई और वार हो जाएगा, लाइनिया पार करते हो जाएगा। उसी लाइन के दोनों ओर अलग अलग दिन होते हैं। अजीब सी बात है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का वो कौन सी जगह है, वो कौन सा देशांतर है जिसके दोनों ओर अलग अलग दिन होते हैं, तो आंख मूंद के कह दी 180 अंश देशांतर है जिसके दोनों ओर अलग अलग दिन होते हैं, बाकी कहीं और नहीं, वहीं अलग अलग दिन बना दिए जाते हैं। क्लियर? तो जब इधर उधर पार करेंगे, अब किधर जोड़ना है किधर घटाना है, समझ में आ रहा है ना? तो उसमें लिखा है कि अब यही फंसता है मामला, क्योंकि देशांतर जब आप पढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं मामला फंस जाता है। अब मामला आता है कि पश्चिम जाने पर, पूरब जाने पर, किधर जाने पर? पूरब जाने पर 1 दिन घटा दिया जाता है और पश्चिम जाने पर 1 दिन बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यह बात आपको 24 घंटे भी नहीं समझ में आएगी, मुझे पता है, क्योंकि मामला यहां उलट पलट हो गया। ऐसे इसको मैं हटाता हूं, देन आपको समझाता हूं। ये देखिए, इधर से ऐसे ये रूस का ऐसे भाग निकला हुआ है, इधर से ऐसे अमेरिका का अलास्का निकला हुआ है। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसे आई हुई है। अभी क्यों ऐसे बताऊंगा। 180 अंश के सहारे आ रही है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये किधर हुआ? ये पूरब हुआ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? लेकिन हकीकत में आप देखेंगे ना श्रीमान जी, आपका दिमागवा काम नहीं करेगा। ये हमेशा पश्चिम, जब मैप में देखें, ये अलास्का किसका भाग है? अमेरिका का भाग है। आप गए उधर, आप चिल्ला कहेंगे सर तो पश्चिम है। यही तो फंस जाता है मामला।
मैं आपको ले आकर वहां फंसाना नहीं चाह रहा हूं। ये अलास्का कहां है? अमेरिका का भाग है। अमेरिका पढ़ते हैं किधर हाथ उठाते हैं? इधर हाथ उठाते हैं। लेकिन वो अमेरिका वाला वो हिस्सा पृथ्वी के ऐसे हो करके ऐसे जाकर के यहां पहुंचा हुआ है। कहां पहुंचा है? यहां पहुंचा हुआ है। समझ में आ रहे हैं? और प्रशांत महासागर ऐसे गया हुआ है ना, ऐसे जाकर के ऐसे। लेकिन जब मैप पे दिखाते हैं तो मैप पे ऐसे दिखाया जाता है। रूस, ये देखिए, गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये मैं इसको क्या बताऊं, कैमरा लगातार चल रहा है। ये ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में खास अंतर, ये इसीलिए कहा जाता है कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई करनी चाहिए। ऑफलाइन क्लास में गुरु की कोई सीमा नहीं होती, हर सीमाओं को पार करके समझाता है। लेकिन जब इसमें बताता सोचता वीडियो लंबी ना हो, बच्चों का पक्ष हो जाएगा। अभी आज बुद्धा क्लासेज ने डाला है, बुद्धा क्लासेज के डायरेक्टर ने डाला है कि मेरे बच्चों अभी भी सोच लो, है ना, आप ऑनलाइन क्लास से बहुत कुछ भला नहीं हो पाता है, ऑफलाइन क्लास कहीं न कहीं कर लो। क्योंकि टीचर जब ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता है ना तो हर स्तर की बातें करता, हंसी मजाक भी करता, सीमाओं से अलग भी जाता है। और बच्चे वीडियो जब देखते हैं तो 1 घंटा देखें, हमारा नेटे कुल खा गई ना, मिलल दुइयो क्वेश्चन आई, ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक टीचर उसको समझाने के लिए, छोटी चीज को समझाने के लिए बहुत टाइम लेता है, लेकिन आपको समझा देता है। मैप में ऐसा है भैया, तो मैप में ऐसा है, अब ऐसे करिएगा, गौर करिएगा। ये रूस वाला भाग, रूस इधर है ना, रूस वाला भाग ऐसे निकला हुआ है। क्या है? ऐसे निकला है, ठीक है ना। किसका निकला है? रूस का भाग निकला है। उधर से जा करके ऐसे रूस का भाग निकला है। अब मैप किधर से दिखाएंगे? मैप को इधर से ला करके ऐसे दिखा देंगे अलास्का को। किसको दिखा देंगे? पृथ्वी गोल है, क्या करेंगे? इधर ही हथवा करेंगे तो भी चला जाएगा, अब घूम के आएंगे हथवा इधर ही आ जाएगा। ऐसे गोल है पृथ्वी ना, ये मामला। अब रूस क्या है? हम पृथ्वी घुमाते घुमाते लाए, रूस आ गया, ये रूस आ गया, यहां रूस आ गया, यहां अमेरिका कहां आ गया? यहां आ गया अमेरिका। अब देखिए ऐसे कर देंगे तो अमेरिका कहां आ गया? यहां आ गया। और रूस कहां आ गया? यहां आ गया। अब इस रूस को फाड़ के कर देंगे इधर, अमेरिका कर देंगे इधर। आप कहां देख रहे हैं? अमेरिका इधर है और रूस इधर है। अब इसको पृथ्वी बना रहे हैं, ले घुमा दिए, रूस आ गया यहां, अमेरिका आ गया यहां। अब ये रूस है, क्या है? ये रूस है, गौर करिए, ये रूस है, ये अमेरिका है पश्चिम हुआ रूस वाला ना, है अमेरिका वाला है अलास्का जो मुंह निकाला है थुड्डा सही से, ये किधर हुआ? ऐसे ये क्या हुआ? पूरब हुआ ना। तो पूरब का टाइम क्या होगा? गौर करिएगा, जब इधर आप जाएंगे, किधर जाएंगे? इधर, इधर 1 दिन घटा लेंगे। ये अमेरिका वाला उधर है, मैं यहां जरूर दिखा रहा हूं। इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आप परेशान हो जाते हैं। गौर करिएगा, इधर जो है 1 दिन का टाइम, जब आप किधर जाते हैं? पश्चिम, तो इधर 1 दिन का टाइम घटा देते हैं। यहां क्या करेंगे? सीधा जानिए यार, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के दाहिने घटा देंगे, बाएं बढ़ा देंगे। इधर क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है ना? इधर क्या करेंगे? घटा देंगे। अरे अब व्यवहारिक धरातल पर आइए, हम ले चलें, अमेरिका उधर है तो इधर टेमिया पीछे होगा ना। क्यों? पूरा पश्चिम में फंसेंगे। गौर करिएगा, पूरा पश्चिम यहां से लेना है, दिमाग में वहां से लेना है। उधर का टाइम पीछे होगा, इधर का टाइम आगे होगा, उधर का टाइम पीछे होगा, दिन पीछे होगा, इधर का टाइम आगे होगा तो दिन आगे होगा। इधर मंगलवार होगा तो उधर सोमवार होगा। लेकिन जब मैप पर देखेंगे तब दिमाग को सही कर लीजिएगा। बात व्यवहार में मैंने बता दिया कि इधरिया जब जाएंगे तो 1 दिन वहां क्या करे? पीछे रहेगा अमेरिका साइड में, और रूस साइड में 1 दिन आगे रहेगा। लेकिन जब इस पे देखेंगे तो यहां पूरा पश्चिम कैसे मैप पे दिखाया गया है? ये रूस है, तो इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसे खींची गई है। इस तिथि रेखा के बाएं बढ़ा देंगे, बाएं बढ़ा देंगे, वैसे बाएं बढ़ा देंगे, और दाएं क्या करेंगे? घटा देंगे। दाएं हमारा क्या होता है? पूरब होता है। दाएं क्या होता है? पूरब। तो पूरब घटा देंगे, पश्चिम। अब इतना क्वेश्चन पूछेगा, यह बताने में दिमाग को, देखिए 2 चीजें है। अगर आप दिमाग में लेके जा रहे होंगे अमेरिका तो कहेंगे सर यहां टाइम पीछे होना चाहिए, यहां सोमवार होगा, वहां मंगलवार, वहां पहले हो चुका है। क्यों? लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर जाएंगे, जिसको बनाया गया है 180 अंश, हम लोग टहलते वहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे। ये हुआ कब? इसके यहीं देखा जा, इसके किधर?
तो कहेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के इधर रूस है, इधर क्या है, अमेरिका है। तो अमेरिका और क्या करेंगे, घटा देंगे, रूस और बढ़ा देंगे। ठीक, अब मैप पे देखने में क्या लग रहा है, इधर पूरब लग रहा है, पूरब और क्या करेंगे, पूरब और वहां देखें, वहां घटा देंगे, यहां बढ़ा देंगे। समझ रहा हूं ये कंफ्यूजन में, समझ रहा। मैंने कहा कि 99% जाग्रफी के गुरुजी लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें, दूसरे किताब देख के छाप के निकल लेते हैं। लेकिन उनसे खुद पूछा जा, खड़ा होकर हमें बतावा, तू समझावा। तो हमने बताया कि जब तिथि रेखा पर जाएंगे तो तिथि रेखा के इस साइड में, पूरब साइड में अमेरिका है। पूरब तिथि रेखा के पूरब देखिए अमेरिका दिख रहा, अलास्का उसका भाग है, ऐसे अमेरिका है, ऐसे अमेरिका का मैप बनाएंगे, ऐसे अमेरिका, ऐसे कटा फीटा, ऐसे अमेरिका है। तो इस जो तिथि रेखा किधर देख रहे हैं, पूरब की ओर अमेरिका दिख रहा है ना, और अमेरिका है उधर, और यहां दिख कहां रहा है, इधर। ऐसे नक्शा हम ऐसे कर दें तो अमेरिका इधर चला जा रहा है ना, रूस इधर चला जा रहा है ना, और रूस सही है, इधर है। हम लोग जहां हैं, हम लोग देखेंगे तो हम लोग के ही रूस है, ऐसे रूस, और अमेरिका को उधर ढूंढने जाते हैं, अलास्का नालायक मिलेगा उधर। क्या गोल के नाते क्या करेंगे। मैं एक बार पेपर देकर के आ रहा था कानपुर में, हम लोग ट्रेन में थे, से लोग बैठे थे, तो एक बच्ची मिली। तो जब मैं कोई बात करता था तो हर बात में एक ही बात बोलती थी, कहीं ना कहीं तो आप मिल ही जाएंगे क्योंकि पृथ्वी गोल है। कुछ फिर बात करे, फिर कहीं ना कहीं तो आप मिल ही जाएंगे क्योंकि पृथ्वी गोल है। हर बात में मतलब 15 मिनट के बाद जरूर कहती थी, कहीं कहीं आप मिल ही जाएंगे क्योंकि पृथ्वी गोल है। अब क्या करेंगे आप, अच्छा बताइए, आपको हम पूरब भेजे, अगले दिन घूमते हुए धनघटा से आ रहे हैं चौराहे ओर से, हम परेशान हो जाएंगे ना, भैया इधर कहां गए थे, कि क्या करे सर, पृथ्वी गोल है, घूम के चले आए। तब गए पूरब, आ गए पश्चिम से, ये मामला पृथ्वी का है। दिमाग थोड़ा सा इस तरह लगाने की जरूरत है कि जब अंतरराष्ट्रीय तिथि ओर जाएंगे तो वो उधर दिखाई देगी। कहां दिखाई देगी, अच्छा मैंने बताया कि ये देशांतर रेखा अपने विपरीत साइड वाली देशांतर रेखा से मिलकर वृत्त बनाती है ना। एक को लेंगे तो वह पूर्वी देशांतर होगी, दूसरी पश्चिमी होगी। केवल 180 और 0 और दोनों का योग 180 होना चाहिए, विकल्प बताया था, तब वह विपरीत बनेंगी। अगर एक पूर्वी लेंगे तो 179 पश्चिमी लेंगे, तब वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, एक वृत्त बनाएंगे। अगर 4 पूर्वी लेंगे तो 176 पश्चिमी लेंगे, और तब वो दोनों मिलकर के वृत्त बनाएंगे। मतलब दोनों का योग 180 होना चाहिए, एक पश्चिमी होगी तो एक पूर्वी होगी। केवल 0 180 पूर्वी पश्चिमी नहीं होती है, इनके इधर पूर्व पश्चिमी, इनके इधर पूर्वी, ये मैं समझाया था। अब यहां पे देखना है, यहां पे मैंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के जब हम पूरब जाते हैं तो एक दिन क्या करते हैं, घटा लेते हैं अमेरिका की ओर। पूरब में यहां के नक्शे में क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है, एक दिन घटा लेते हैं। और जब हम किधर जाते हैं, पश्चिम जाते हैं, तो एक दिन बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना। अमेरिका देखिए रूस ही है, तो इधरियां क्या करेंगे, रूस के इधरियां बढ़ा लेंगे, और उधरियां वाला, हाँ उधरियां है, उधरियां वाला माने उधरियां क्या करेंगे, घटा लेंगे। बीचों में सागर है, बीच में क्या है, सागर है, प्रशांत सागर है। और ये जो मुहवा दिख रहा है, ये ऐसे देखेंगे, ऐसे घूम के ऐसे जा करके ऐसे दिखता है। किधर दिखता है, यहीं से ऐसे मैप को दिखाया जाता है। तो अमेरिका किधर दिखाते हैं, इधर दिखाते हैं ना। तो फिर ऐसे लेके हम घूम गए तो अमेरिका का मुंह इधर से दिखा रहा, रूस को, ये दोनों ही मिले हुए हैं, ऐसे चलते हैं सब, ऐसे 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 दिखेंगे सब, ऐसे होकर के। बात में समझ, ऐसे देखिए ये रूस है, ये अमेरिका है, ऐसे घूम रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ही है, तो इसके इधर जाने पे दिन घटा देते हैं, पूरब जाने पे घटा देते हैं, और पश्चिम जाने पे, कहां से, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब पश्चिम जाने पे। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसे किए हैं तो उसके पूरब माने हम अपने इधर कर देंगे, घटा देंगे, इधर बढ़ा देंगे। अगर इधर सोमवार है तो इधर क्या होगा, मंगलवार होगा। इधर मंगलवार, बाएं मंगलवार है, इधर क्या होगा, सोमवार होगा। बाएं बढ़ा देते हैं, बाएं बढ़ा देंगे, हमेशा ध्यान रखें, बाएं बढ़ा देंगे, तिथि रेखा से बाएं बढ़ा देंगे। अब बाएं क्या होता, हमेशा पश्चिम लिखा जाता है, और दाएं पूरब लिखा जाता। पूरब क्या करें, घटा देंगे, पश्चिम बढ़ा देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो ये बात समझ में आई ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अच्छा जानिए, देश में पूरे धरती पर एक ही तिथि हो, इसका ख्याल रखने के लिए कहीं न कहीं से तो गुजारना था कि कैसे गुजारा जा, कैसे क्या किया जा, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बनाया जा। तो ये हुआ कि दुनिया में ऐसी कोई जगह हो कि ऐसा ना हो कि किसी देश से गुजरे तो इधर की तारीख अलग, इधर की तारीख अलग हो जाए, तो ऐसा कुछ किया जा। तब इसको गुजारा कहां से गया, यहां से गुजारा गया, जो मैं मैप पे दिखा रहा था। यहां ये सब पूरा सागर एरिया है, तो 180 अंश के सहारे खींचा जा रहा था। तो बीच में ये आप देख लेंगे रूस का निकला हुआ भाग था, तो इसको हटाओ, नहीं तो इसके इधर तारीख अलग, इधर तारीख अलग हो जाएगी। तो इसको ऐसे क्या किया गया, यहां पर टेढ़ा किया गया, टेढ़ा करके ये थोड़ा सा पूरब की ओर मोड़ा गया। किताब ऐसे लिखी है पूरब की ओर, अब पूरब और अमेरिका दिखाया गया मैप में। किताब ऐसे लिखी है कि 180 अंश के सहारे जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आगे बढ़ रही थी, तो जब 75 देशांतर के आसपास पहुंची, कहां पर 75 देशांतर के आसपास, 75 अंश के आसपास जब पहुंची, 180 अंश देशांतर पे चल रही, जब 175 के आसपास 75 पे पहुंची तो यह पूरब की ओर मोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि यह रूस के भूभाग को पार करते समय ऐसा ना हो कि रूस के भूभाग में घुस जाए, और रूस के भूभाग में घुसेगी इस तिथि रेखा की दर तिथि अलग अलग हो जाएगी। तब उसको क्या किया गया, यहां सागर से गुजारा गया। जब ये यहां आया, यहां, तो यहां से इसके एलुसियन द्वीप ऐसे निकला हुआ है, ऐसे एलुसियन द्वीप ऐसे है यहाँ पे अमेरिका के नीचे ऐसे, तो इसको यहां लाने के लिए फिर इधर काटना पड़ा, काट करके ये फिर ये आकर के फिर 180 अंश पकड़ ली, या कई जगह मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक जगह एलुसियन द्वीप को बचाने के लिए, एक जगह रूस को बचाने के लिए क्या है, ये थोड़ी सी पूरब गई, फिर पश्चिम मुड़ी, है ना, अब फिर पूरब में ला करके 180 अंश से ऐसे आगे बढ़ रही थी, तभी इसको फिर खिसकाना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहीं पे न्यूजीलैंड है, क्या है, न्यूजीलैंड है, फिजी द्वीप है, इन द्वीपों को बचाने के लिए इसको फिर ऐसे खींचा गया, अब फिर 180 अंश पकड़ा फिर ले गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को कहते हैं, 180 अंश को कहते हैं। ठीक है, क्या यह सीधी है, कहेंगे नो, यह टेढ़ी मेढ़ी की गई है स्थलों को बचाने के लिए। पहली बार यह कहां मुड़ी है, तो कहेंगे रूस के साइबेरिया को बचाने के लिए उसे कहां से थोड़ा सा पूरब की ओर मोड़ी गई है। फिर जब वह यहां पर आती है, कहां पर, यहां पर इन दोनों बीच आती है, तो एलुसियन द्वीप को बचाने के लिए या फिर पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है ना। फिर उसके बाद नीचे आती है तो न्यूजीलैंड और फिजी को बचाने के लिए या फिर पूरब की ओर मुड़ी है। इसका मतलब यह तीन जगह यह मोड़ बनाते हुए या फिर 180 अंश के सहारे निकल के सागर से होकर गुजारा गया है। बस आपसे क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को कहते हैं, 180 अंश। ये सीधी है, कहीं कतई सीधी नहीं है। क्या ये किसी स्थल से गुजरी है, कहीं कतई नहीं गुजरी है, सागर से गुजारी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश है, और टाइम का जीएमटी टाइम कहां है, 0 अंश अक्षांश पर है, ग्रीन मेरिडियन टाइम। 0 अंश देशांतर को मध्यमान रेखा कहते हैं। जब वहां का दोपहर होता है तो दोपहरिया माना जाता है, उसी को जीएमटी टाइम कहते हैं। ठीक है, उसके इधर को गौर करिएगा, जब ब्रिटेन के ग्रीन मेरिडियन टाइम, जब ग्रीन मेरिडियन पर, कौन, ग्रीनविच रेखा पर जब 12 बजता है, मेरिडियन मध्यमान जब दोपहर होता है, तो उसके पूरब के टाइम को क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं, पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं। अच्छा बताइए, लंदन में 12 बज रहा है दोपहरिया का, तो हमारे यहां क्या हो रहा है, हमारे यहां तो कितना बज रहा होगा, 5-6 बज रहा होगा। हमारे यहां पोस्ट मेरिडियन हुआ नहीं, हमारे यहां उसमें क्या चल रहा है, पीएम चल रहा है। इसीलिए 12 बजे के टाइम को पीएम कहा जाने लगा। समझ में आया, पीएम क्या है, ग्रीन मेरिडियन के इधर का जो टाइम है वो पीछे होगा ना, एंटी मेरिडियन, उसको क्या बोला गया, एंटी मेरिडियन, वहां एम होगा, 12 से कम होगा, 11 बज रहा होगा,
10 बज रहा होगा, वो AM हुआ। तो AM PM क्या है? AM एंटी मेरिडियन है, PM क्या? पोस्ट मेरिडियन। जब लंदन के ग्रीनविच रेखा पर 12 बजता है तो उसके पूरब के टाइम को क्या बोलते हैं? PM बोलते हैं, और उसके पश्चिम को टाइम को क्या बोलते हैं? AM बोलते हैं। AM PM वहीं से लिया गया है ना, इसीलिए हम लोग 12 बजे के बाद PM बोलते हैं, 12 बजे के पहले AM बोलते हैं। एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन।